हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं आज का वीडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने मतीराम जी की रचनाओं को देखा था और ये भी देखा था कि उन्होंने किसके आश्रय में रहते हुए कौन सी रचना की है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण विचारकों, महत्वपूर्ण आलोचकों ने मतीराम जी के विषय में क्या कहा है। बात करेंगे सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो शुक्ल जी ने उनकी रचना वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा माना है। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी माना जाता है, किंतु बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। तो ये मतीराम जी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके लिए लिखा है कि मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। अगला पॉइंट है, जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप देखिएगा। जसवंत सिंह, जिन्हें हिंदी का प्रथम आचार्य माना जाता है और ये शिक्षक के रूप में जसवंत सिंह के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं जो कि निम्नांकित है। आइए देखते हैं इनकी रचनाओं को। इनके ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण। भाषा भूषण जिसका विषय वस्तु है, इसमें इन्होंने अलंकारों का वर्णन किया है और इसमें 212 दोहें शामिल हैं। प्रबोध चंद्रोदय, जो कि संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्यानुवाद माना जाता है। इनका अन्य ग्रंथ है जो वेदांत विषय का निरूपण करने वाले ग्रंथ हैं, जो कि इनके आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। उनको देखते हैं। उन ग्रंथों के नाम है अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। ये जसवंत सिंह के वेदांत विषय का निरूपण करने वाले ग्रंथ हैं। इनके आध्यात्मिक ग्रंथों की श्रेणी में इनका नाम आता है। तथा जो इनके साहित्यिक ग्रंथ हैं वो दो ग्रंथ माने जाते हैं, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। अगले रचनाकार के विषय में हम जानेंगे जिनका नाम है सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। तो छंद शास्त्र पर इनका सा विशद मतलब इनके जैसा गहराई से निरूपण, गहराई से किसी ने काम नहीं किया है। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सुखदेव मिश्र को राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। किसने दी थी? राजा सिंह गौड़ जी ने कविराज की उपाधि दी थी सुखदेव मिश्र जी को। सुखदेव मिश्र जी की रचनाओं को देखते हैं। तो इनकी रचनाओं के नाम है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय। ये रचनाएं हैं सुखदेव मिश्र जी की। एक बार फिर से इनकी रचनाओं को हम देखेंगे। वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय। तोस, एक कवि हैं तोस, जो कि रसवादी आचार्य हैं और उनका मूल नाम था तोष निधि। तोस कवि का मूल नाम था तोष निधि। इनकी कृतियों को देखते हैं। इनकी कृतियों का नाम है सुधा निधि, नक्सिक और विनय शतक।
ये इनकी कृतियाँ हैं तोस की। तोस ने सुधा निधि नाम से रचना की है। नक्सिक और विनय शतक भी इनकी रचनाएं हैं। अगले रचनाकार हैं कुलपति मिश्र जी। कुलपति मिश्र जी रसवादी आचार्य थे और ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे भी थे। बिहारी कवि जो कि रीतिकाल के सबसे प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं, कुलपति मिश्र जी बिहारी जी के भांजे माने जाते हैं। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक माना जाता है और इनकी जो कृतियां हैं उनको देख लेते हैं, इनकी कृतियों को, और उनका प्रकाशन कब हुआ था और उनके विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। कुलपति जी की रचना का नाम है रस रहस्य। रस रहस्य जिसका प्रकाशन वर्ष है 1670 ईस्वी। और इस ग्रंथ, क्योंकि ये रसवादी आचार्य थे, रसवादी कवि थे, और इसमें इन्होंने मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद किया है। द्रोण पर्व जो कि कुलपति मिश्र की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1680 ईस्वी। इसमें इन्होंने महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद किया है। इनका अगला ग्रंथ है युक्त तरंगिणी जो कि अप्राप्य है। नक्सिक और संग्राम सार। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है, जो कि ये कुलपति मिश्र जी की रचना मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। महाकवि देव, सबसे ज़्यादा जो मुझे कवि पसंद हैं उनका नाम देव है, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ रीतिकाल में, तो उनका नाम महाकवि। अब उनके बारे में बात होने लगी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई उनके बारे में बताने से। महाकवि देव का नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये हमने जान लिया। उनका मूल नाम था देवदत्त और देव आचार्य भी माने जाते हैं और कवि भी माने जाते हैं। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। हित हरिवंश जी के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की रचनाओं को देख लेते हैं और उनके जो विषय वस्तु हैं या आधार हैं उनको देख लेते हैं। इनकी रचना है भाव विलास, जिसका प्रकाशन 1689 ईस्वी में हुआ था। भाव विलास में रस और नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। इनकी अगली रचना है अष्टयाम। अष्टयाम में 8 पहरों में नायक नायिका के बीच के विलास का वर्णन है। अष्टयाम में भवानी विलास इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने भवानी दत्त वैश्य को समर्पित किया है इस रचना को। राग रत्नाकर देव की रचना है, इसमें इन्होंने राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन किया है। कुशल विलास में इन्होंने कुशल सिंह के नाम पर यह आधारित ग्रंथ है और इन्होंने कुशल सिंह को समर्पित किया है। इसमें देवचरित में कवि देव ने कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य की रचना की है। प्रेम चंद्रिका, जिसमें इन्होंने उद्योत सिंह को समर्पित किया है। प्रेम चंद्रिका जो इनका ग्रंथ है उसको इन्होंने उद्योत सिंह को समर्पित किया है। सबसे जो महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है, बार बार ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, जाति विलास किसकी रचना है? तो जाति विलास देव की रचना है। इसमें इन्होंने विभिन्न जातियों प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है। रसविलास देव की एक और रचना है, जिसमें इन्होंने राजा मोतीलाल को समर्पित करके रचनाएं लिखी हैं। शब्द या काव्य रसायन, जिसमें इन्होंने शब्द शक्ति और रसादि का वर्णन किया है। सुख सागर तरंग में इन्होंने अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्व और सवैयों का एक संग्रह दिया है। देवमाया प्रपंच में इन्होंने संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद किया है। देव शतक में इन्होंने इनका आध्यात्म संबंधी ग्रंथ माना जाता है। एक इनका और ग्रंथ है सुजान विनोद और एक अन्य ग्रंथ का नाम है प्रेम तरंग। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने 1897 ईस्वी में किया था। देव की जो रचना है सुख सागर तरंग।
डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, फिर से इसको हम देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। सर्वप्रथम शिवसिंह सेंगर जी ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई थी, किंतु विद्वानों ने इनके 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। लेकिन नायिका भेद का अगर विश्वकोश किसी रचना को माना जाता है तो वो है सुख सागर तरंग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने देव की कुछ अन्य कृतियाँ भी बताई हैं जो निम्न हैं। ऊपर तो हमने देख लिया, वो तो शामिल ही हैं, साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी कुछ अन्य कृतियाँ भी बताई हैं जिनको हम देखते हैं। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखसिक और प्रेम दर्शन। देव कविता में अविधा को महत्व देते हुए कहते हैं और अपने ग्रंथ काव्य रसायन में लिखते हैं कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरत, उल्टी कहत नवीन। उल्टी कहत नवीन, तो ये रचना है, ये जो दोहे में इन्होंने अविधा को महत्व देते हुए इन्होंने अपने काव्य रसायन नामक ग्रंथ में लिखा है और सबसे उत्तम काव्य इन्होंने अविधा काव्य को बताया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनके बारे में कहा है कि मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। तो आचार्य जो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी भाषा की तारीफ करते हुए लिखा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। अगले कवि हैं रसलीन। रसलीन जिनका मूल नाम था गुलाम नबी, ये मीर तूफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन के ग्रंथों से ज़्यादा, इनकी रचनाओं से ज़्यादा इनका पूरा नाम पूछा जाता है, तो इनका नाम याद रखिए कि रसलीन का मूल नाम था गुलाम नबी। अब हम देखेंगे रसलीन की कृतियों को, तो इनकी कृति है अंग दर्पण। अंग दर्पण जिसका प्रकाशन वर्ष है 1737 ईस्वी, और इसमें इन्होंने अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। रस प्रबोध 1741 ईस्वी में प्रकाशित इनका ग्रंथ है, जिसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये रसलीन की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। अगर हम अगले पेज को लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।